CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पर एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि CBT से मतलब होता है एक विशेष प्रकार की टॉकिंग थेरेपी, जिसमें वर्किंग के मिक्सचर को मिला करके हम पेशेंट के ब्रेन को ये सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी अप्रिय भावनाओं को टैकल करना सीखे, कैसे वो उन सब चीज़ों पर अपने विजन को डेवलप करना सीखे जो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में किसी प्रकार की असमानता को जन्म देती हैं, जिसके चलते वो नॉर्मल लाइफ से दूर होकर के एक अलग जोन में काम करना शुरू कर देता है। तो बेहतर होता है कि अगर आप CBT के सेशंस को अटेंड करते हैं तो बहुत ही धैर्य के साथ अपने साइकोलॉजिस्ट के बताए हुए पैटर्न्स के हिसाब से चलने का प्रयास कीजिए। इस पूरी प्रोसेस में कभी हमें बहुत सख्त होना पड़ता है, कभी हमें कुछ रिजिड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर पेशेंट, हमें पता होता है कि पेशेंट ठीक हो सकता है, पर अगर पेशेंट बिलीव नहीं कर रहा है क्योंकि लंबे समय से वो झेल रहा है इन सब चीज़ों को, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने के लिए थोड़ा सख्त होते हैं, थोड़ा सा पेशेंट को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। मोटिवेट नहीं होता है तो उसको उसके नेगेटिव आउटकम बता करके उस पर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में कुछ दिन अपने साइकोलॉजिस्ट पर भरोसा करना चाहिए, उसकी बताई हुई टेक्निक्स को पूरे मन से, पूरे जितना मैक्सिमम अपने पोटेंशियल से आप कर सकते हैं उससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि CBT में होमवर्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपने साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपर सुनते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने रिफ्लेक्सेस से लड़ना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। लंबे समय से अगर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं तो उन मेडिसिन को भी आप काफ़ी हद तक खुद से मैनेज करके कम कर सकते हैं। जितना ज़रूरी हो उतनी खा सकते हैं। तो इसलिए खुद का ख्याल रखने के लिए अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो उस पर भरोसा कीजिए और उसके बताए हुए तरीकों को आजमाइए और देखिए कि जीवन आसान हो जाएगा।